अच्छा, क्या आप जनगणना के बारे में जानते हैं? देखिए, ये सिर्फ लोगों को गिनना नहीं है, नहीं। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो तय करती है कि हमारा देश कैसे चलेगा, इसका भविष्य कैसा होगा, और इसकी जड़ें, पता है, ऋग्वेद के ज़माने तक जाती हैं। तो चलिए इसे और अच्छे से समझने के लिए इसके 3 दिलचस्प पहलुओं पर नज़र डालते हैं। सबसे पहली बात, इसका इतिहास वाकई में बहुत दिलचस्प है। मतलब जनसंख्या की गिनती का जिक्र आपको ऋग्वेद और कौटिल्य के अर्थशास्त्र जैसे पुराने ग्रंथों में भी मिल जाएगा। यहाँ तक कि मुगल काल में अकबर की आईने अकबरी में भी इसका पूरा ब्यौरा है। और जो आधुनिक जनगणना है ना, वो 1881 में शुरू हुई और तब से हर 10 साल में होती आ रही है। दूसरी बात, ये प्रक्रिया अब कितनी मॉडर्न और कह सकते हैं किफ़ायती हो गई है। आपको शायद यकीन ना हो, पर 2011 की जनगणना दुनिया में सबसे सस्ती थी। सोचिए, प्रति व्यक्ति सिर्फ $0.50 से भी कम का खर्चा, जबकि दुनिया का औसत $4.6 है। 2011 में ही पहली बार बायोमेट्रिक जानकारी भी ली गई थी, और अब जो अगली यानी 16वीं जनगणना होगी, वो तो भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना होने वाली है। मतलब सीधे मोबाइल ऐप से, वो भी 16 भाषाओं में। और आखिर में सबसे जरूरी बात, देखिए, ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये हमारे देश की नीतियों की नींव है। इसी डेटा से तय होता है कि लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाएं क्या होंगी, जिसे परिसीमन कहते हैं। हाँ, 1881 के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि कोविड-19 की वजह से 2021 की जनगणना को टालना पड़ा। और एक बहुत बड़ा बदलाव यह है कि 1931 के बाद पहली बार अब जाति आधारित डेटा भी इकट्ठा किया जाएगा। इससे क्या होगा? सरकारी योजनाओं को सही लोगों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। तो कुल मिलाकर जनगणना सिर्फ एक गिनती नहीं, बल्कि भारत के आज को समझने और कल को आकार देने का एक बहुत शक्तिशाली जरिया है। हाँ, और ज्ञान शक्ति ऑनलाइन को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।